हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चित्रा सिंह और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। तो जो लोग मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर टैरो से रिलेटेड रील्स डालती हूँ और उसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो की और देखते हैं कैसा रहेगा उनका जुलाई प्रेडिक्शन। तो पहले देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं स्कॉर्पियो के लिए। ओके, तो ये 3 कार्ड्स हैं। और इन कार्ड्स की बेसिस पर अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो टाइम है ये टाइम है कि आप पॉजिटिव रहें फर्स्टली, ठीक है। टफ टाइम्स को पॉजिटिवली आप ओवरकम कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अपनी इंस्टिंक्ट्स पर, अपने गट फीलिंग पर ज़रूर भरोसा कीजिए। जो भी आपका इंस्टिंक्ट कहता है, जो भी आपका ख्याल करता है या फिर जो फर्स्ट थॉट आता है किसी भी चीज़ के बारे में, उस पर ज़रूर गौर कीजिए। वो काफ़ी हद तक आपके लिए सही साबित होगा। और अगर हम बात करें आपके काम से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, तो थोड़ी सी ट्रबल में हो सकती है, ठीक है। तो आपको अपने जो कलीग्स हैं उनसे थोड़ा सा बचकर रहना होगा, बचकर चलना होगा। वो जो भी कर रहे हैं उनके एक्ट से थोड़ा सा बिवेयर रहने की ज़रूरत है। और आप अपनी हायर अथॉरिटीज़ पे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालने वाले हैं और वो आपको फेवर करेगा आपके प्रमोशन में और या फिर हाइक इन योर सैलरी। ऑल्सो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हो या चाह रहे हो हायर स्टडीज़ के बारे में अलॉन्ग विद द जॉब, लेकिन अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि आपको वो हायर स्टडीज़ पार्ट टाइम परस्यू करनी चाहिए या फुल टाइम। तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार काउंसलिंग ले सकते हैं और उनके सजेशन के हिसाब से आप जा सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस केस में आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। टाइम आपके फेवर में है एक्चुअली, ऑलराइट। और बहुत अच्छा खासा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है ये टाइम, इसीलिए आपके लिए बहुत गुड लक। अगर आप सेल्स में हैं, अगर आप मार्केटिंग में हैं, तो प्रॉबेबली आप अब्रॉड जाने के बारे में सोचेंगे एंड उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, लाइक प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स और समथिंग लाइक दैट, या फिर वहाँ पर नेटवर्क करना, वहाँ के क्लाइंट्स ढूंढना। इस तरह का कोई भी आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, एक स्टेप आगे ले सकते हैं उस काम के लिए, ठीक है। और अगर हम आपके फाइनेंसेस की बात करें, आपके फाइनेंशियल जो स्टेटस रहेगा या फिर आपके फाइनेंशियल जो चीज़ें रहेंगी आपकी लाइफ में, उस केस में ये है कि अच्छा टाइम है उसके लिए भी। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम कहें तो बस आपको ये सोच कर, ये दिमाग में रख कर चीज़ों पर इन्वेस्ट करना होगा कि आप एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट उस इन्वेस्टमेंट से पा सकें, ठीक है। तो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट में अगर करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कीजिएगा। उसी के अलावा अगर हम आपके फैमिली रिलेशनशिप्स की बात करें तो पॉजिटिव है और अच्छा ग्रोथ है। और इनफैक्ट आप बहुत ही अच्छे, आप एक आइडियल साबित हो सकते हैं अपने सिबलिंग्स के लिए और वो आपके पास आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, उनके सॉल्यूशंस मांगने। तो यू विल बी ऑफ ग्रेट सपोर्ट टू देम। सो बी सपोर्टिव, बी पेशेंट और उनको सुनो और उनकी प्रॉब्लम को बिल्कुल उनको हेल्प करो, उनकी प्रॉब्लम में, उनके इश्यूज़ में। ऑल्सो इट्स अ गुड टाइम टू मेक न्यू फ्रेंड्स। वो आपके लिए जो भी फ्रेंडशिप आपकी इस टाइम पर होगी वो एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप रहेगी और रियल फ्रेंडशिप रहेगी। ऐसे नहीं है कि कुछ टाइम के लिए है या फिर कुछ वक्त के लिए या फिर कुछ ज़रूरतों के लिए है, नहीं। वो आपके बहुत ही अच्छे रिलेशंस बनेंगे उनके साथ। अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप की आपके पार्टनर के साथ, तो पहले जैसे कभी पहले आपके रिलेशनशिप नहीं रहे होंगे, उससे भी कहीं बेहतर आपके रिलेशनशिप में बदलाव आएगा। तो अगेन थम्स अप फॉर इट। आप बस ये चीज़ का ख्याल रखिए कि आप उनके साथ जब वक्त बिता रहे हैं तो वो उन मेमोरीज को थोड़ा सा चेरिश कीजिए और स्पेंड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ। और देखिए, आपका नेचर, आपका बिहेवियर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है लोगों पर और यही चीज़ आपके साथ इस मंथ में भी होगी। आपका नेचर, आपका बिहेवियर लोगों की तरफ, लोगों का अटेंशन आएगा उन सब चीज़ों से आपकी तरफ, तो आप प्लीज़ उसे अच्छा रखिए। गुड फॉर यू ऑल्सो, राइट। अगर आप, दिस इज़ फॉर अबाउट द रिलेशनशिप।
ऑल्सो अगर मैं बात करूं आपके पार्टनरशिप की, फॉर एग्जांपल आप जिस आपका जो कमिटेड जिस रिलेशनशिप में हैं आप, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप कमिटेड हैं, तो उस केस में आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, बट द थिंग इज़ कि प्लानिंग आपकी बहुत होगी लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में इश्यूज आएंगे। लेकिन आपको उन जो इश्यूज आएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने पे उसको डील करना पड़ेगा और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ज़्यादा टू स्पेंड सम टाइम विद योर पार्टनर। तो ये ज़रूर करना है आपने। उसी के साथ साथ अगर आप न्यू रिलेशनशिप में है या फिर अगर आप रिलेशनशिप में है लेकिन आपने उसे डिस्क्लोज नहीं किया है अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स से, तो ये एक अच्छा टाइम है, आप वो भी कर सकते हो। मैरिड कपल को हो सकता है कि किसी और की तरफ वो अट्रैक्टेड फील करें, लेकिन आपको एक वाइज, एक कॉन्शियस डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग मैरिड लाइफ क्या ये रिलेशनशिप जो आपका किसी थर्ड पर्सन के साथ हुआ है, क्या वो इतना वर्थ है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग मैरिड लाइफ को एंड करना चाहते हो, यानी सो यू नीड टू बी रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड यू नीड टू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन। डू नॉट टेक एनी इमोशनल डिसीजन रिगार्डिंग दिस। ओके, सो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, और आप इनफैक्ट अगर अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हैं फॉर हायर स्टडीज़ तो आप डेफिनेटली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड टाइम, ईजियर रहेगा आपका लोन पास होने के लिए। और उसी के साथ साथ जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, फील्ड ऑफ योर इंटरेस्ट, ऑफ योर चॉइस, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, उसी के बेसिस पर आप आगे जाइएगा और लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर हम हेल्थ देखें आपकी, तो आपकी हेल्थ में थोड़ा सा इशू लग रहा है इस मंथ, हो सकता है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा स्ट्रीट फूड्स से एंड ऑल द जंक फूड। ऑल्सो वाइल ड्राइविंग प्लीज़, या फिर वाइल वॉकिंग ऑन स्ट्रीट्स, आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, थोड़ा सा इशू वहाँ पर भी लग रहा है, और बहुत ही केयरफुल चलिए, केयरफुल रहिए, ठीक है। अगर आप ड्राइव करते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ज़्यादा लॉन्ग आवर आपकी ड्राइविंग है, सो प्लीज़ गो स्लो, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ कोई भी इशू नहीं है, यू विल बी एबल टू सेल थ्रू गुड, सो डू नॉट वरी एट ऑल। एंड अस्थमा पेशेंट को थोड़ा सा और ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, उनकी हेल्थ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिख रहा है। जो यंगस्टर्स हैं जो इनटू जॉब हैं, उनके हेक्टिक शेड्यूल की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फिनिश ऑफ योर वर्क ऑन टाइम्स, सो दैट कि आपका जो शेड्यूल है वो इतना ज़्यादा हेक्टिक ना हो जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करे। Depression can be one thing, so please meet your friends and spend some quality time with your family or your loved ones, and do not sit alone, or do something or anything that makes you happy or that makes you occupied. Else if you feel कि आपको कुछ ज़्यादा ही वैसा फील हो रहा है, then please consult, take a therapy, there is no problem in that. And yes, जो बच्चे हैं प्रॉब्ली स्कूल गोइंग और समथिंग, उनके केस में प्लीज़ पेरेंट्स आप ध्यान रखिए कि बच्चे जो है क्लीन वाटर पिए, बिकॉज वाटर रिलेटेड इश्यूज और रिलेटेड डिजीज़ या फिर प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अदर देन दैट, जो एल्डरली हैं, लाइक उनका अगर जॉइंट पेन है या फिर बॉडी एक है, तो वो अब रिड्यूस हो जाएगा, वो वाला इशू आपका ठीक होने लगेगा, एक रिलीफ स्टेज पर हैं आप। एंड इफ़ यू आर इनटू वेट लॉस, देन ऑल्सो विद योर हार्ड वर्क यू आर गोइंग टू डू वंडर्स एंड इट वुड बी एक्सेलेंट फॉर यू। या सो दिस इज़ इट फॉर स्कॉर्पियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप मुझसे या फिर मेरी रीडिंग से कुछ रिलेट कर पाए हैं तो। ऑल्सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पर भी है। एंड टिल देन, बाय बाय।